युग फिर अभिमन्यु से पूछता है, यार अभिमन्यु चुप क्यों खड़ा है, बताना ये डाउजिंग पेंडुलम क्या होता है। अभिमन्यु डाउजिंग पेंडुलम का धागा हिलाते हुए कहता है, यार देख, मैं ना तुझे अच्छे से समझाता हूँ। डाउजिंग या डाउस का शाब्दिक अर्थ होता है गहराई पर जाकर खोजना। डाउजिंग विधि में पेंडुलम नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लंबा धागा या चेन होती है जिसके नीचे लटकी हुई भारी नोकदार लटकन को पेंडुलम कहते हैं। अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, हमारे इस ब्रह्मांड में कई तरंगे मौजूद हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और वो हमारे मन में वो शक्ति होती है कि हम एक ही पल में इस ब्रह्मांड में कहीं भी मौजूद किसी भी तरंगों से संपर्क कर सकते हैं। जैसे रेडियो अदृश्य किरणों को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार पेंडुलम व्यक्ति के अचेतन मन, जगह, विचार व वस्तु की अदृश्य सूक्ष्म कणों व ऊर्जा को प्राप्त कर गति करके उत्तर हम तक पहुंचाता है। पेंडुलम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमें जोड़कर हमारी तर्क बुद्धि में विश्लेषणी एवं रैखिक शक्ति को जोड़कर हमारे प्रश्नों के सही उत्तर देता है। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या बोल रहा है। किस ब्रह्मांड की किन तरंगों की बात कर रहा है तू? सीधे सीधे नहीं बता सकता क्या? इसका उपयोग क्यों और कैसे करते हैं? बता रहा हूँ यार, तू सब्र तो कर। देख, डाउजिंग ना एक बहुत पुरानी विधि है जिसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। जब कहीं पानी की खोज करनी होती थी, या फिर खजाने की तलाश, या फिर बारूदी सुरंग की खोज, या फिर अदृश्य शक्तियों का पता लगाना होता था, सब इसी की मदद से किया जाता था। तू ना डाउजिंग को हर ताले की चाबी कह सकता है जिसके पास हमारे हर सवाल का जवाब है। युग अभिमन्यु के हाथ से डाउजिंग पेंडुलम लेते हुए कहता है, मतलब तू इस पेंडुलम की मदद से यक्षिणी का पता लगाएगा? अभिमन्यु झट से कहता है, हाँ। और वो कैसे? जब हम इस डाउजिंग पेंडुलम को हाथ में पकड़ते हैं और कोई सा सवाल करते हैं तो ये पेंडुलम अपने आप मूवमेंट करने लग जाता है। यदि जवाब हाँ होता है तो ये सीधे हाथ की ओर मूवमेंट करता है, और यदि जवाब ना होता है तो उल्टे हाथ की ओर मूवमेंट करता है। मैं ना तुझे इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देख, जैसा कि अभी मैंने तुझे बताया था, ये ब्रह्मांड तरंगों से बना हुआ है और इसमें हमारे सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। बस शर्त यह है कि हमें उन्हें पता करने की टेक्निक पता होनी चाहिए। डाउजिंग उसी में हमारी मदद करता है। इतना कहकर अभिमन्यु एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जब हम इस यंत्र को हाथ में लेकर कोई सा सवाल करते हैं तो हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड में घूम रही उन तरंगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और उन्हीं तरंगों के माध्यम से ये यंत्र हमारे हाथों में गति करने लग जाता है। पर यह सब करना इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। इसके लिए एक बहुत ही जरूरी चीज आनी चाहिए, और वो है ध्यान लगाना। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? ध्यान लगाना? हाँ, सही सुना, ध्यान लगाना। क्योंकि जब हम यंत्र से सवाल करते हैं तो हमारा चेतन मन सवाल करता है, और जवाब पाने के लिए जरूरी है कि सवाल करने के बाद चेतन मन शांत हो जाए, और ऐसा करते ही हमारा अवचेतन मन सक्रिय होकर उन तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, और पेंडुलम मूवमेंट करके किसी भी छुपी हुई बात का जवाब देने में सफल हो जाएगा। ये सब तभी होगा जब हमें ध्यान लगाना आता हो और अपने मन पर पूरी तरह काबू हो। मैंने भी बड़ी मुश्किल से ये सब सीखा था जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था में था। अभिमन्यु की सारी बातें सुनकर युग हंसते हुए कहता है, यार तू क्या पागल हो रहा है? तुझे क्या लगता है इस टेक्निक की मदद से हम यक्षिणी का पता लगा लेंगे कि वो कहाँ पर और किस कमरे में है? यार तू हंस रहा है। इस टेक्निक से हम सिर्फ यक्षिणी ही नहीं बल्कि और भी कई अदृश्य शक्तियों के बारे में पता लगा सकते हैं। तुझे पता है, प्राचीन काल में भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने के लिए डाउजिंग का ही उपयोग किया जाता